टॉपिक प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडिया। कल्चरल टूरिज्म के प्रति तुर्की का दृष्टिकोण विरासत संरक्षण और सतत विकास के समग्र मॉडल का उदाहरण है। सुदृढ़ संस्थागत कार्य ढांचे को लागू करके तुर्की ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच सफलतापूर्वक संतुलन को बनाया है। हाल के वर्षों में पुरातात्विक उत्खनन 670 से बढ़कर 720 हो गया। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खाका है। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध होने के बावजूद भारत को सांस्कृतिक पर्यटन के लिए अधिक संरचित समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। संस्थागत कार्य ढांचे, पेशेवर प्रशिक्षण और स्थायी आगंतुक प्रबंधन में निवेश करना चाहिए ताकि इसकी अपार पर्यटन क्षमता को वास्तव में उजागर किया जा सके। नाउ व्हाट रोल डज द टूरिज्म सेक्टर प्ले इन द इंडियन इकोनॉमी? सबसे पहला, आर्थिक इंजन और रोजगार गुणक के रूप में पर्यटन आय, रोजगार और विदेशी मुद्रा उत्पन्न करके भारत के सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और कृषि जैसे क्षेत्रों के साथ इसका सुदृढ़ अग्रिम और पशुवर्ती संबंध है। श्रम प्रधान होने के कारण ये अनौपचारिक श्रमिकों से लेकर विशेषज्ञ पेशेवरों तक की कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित भी करता है। दूसरा, सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में पर्यटन सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन है जो भारत की सांस्कृतिक गहनता, आध्यात्मिक विविधता और सभ्यगत लोकाचार को प्रदर्शित करके वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाता है। ये लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देता है और अन्य देशों के साथ सद्भावना का निर्माण भी करता है। तीसरा, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समावेशन के लिए साधन के रूप में पर्यटन दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवेश एवं बुनियादी अवसंरचना सुनिश्चित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास को सक्षम बनाता। चौथे नंबर पर, एक बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में पर्यटन की मांग सड़कों, हवाई अड्डों, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता में सुधार को बढ़ावा देती है। इन विकासों से स्थानीय आबादी और व्यवसायों को लाभ भी होता। अगला पॉइंट देखते हैं, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा। पर्यटन ने तकनीक संचालित स्टार्टअप में वृद्धि की है जो क्यूरेटेड अनुभव, एआई आधारित यात्रा योजना और डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों की गति देने हेतु पर्यटन कई सतत विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, संधारणीय समुदाय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि महामारी के बाद समुत्थान शक्ति और रिकवरी का चालक। पर्यटन ने डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य आधारित यात्रा और बढ़ते घरेलू फुटफॉल के माध्यम से कोविड के बाद अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया। इसने अनौपचारिक क्षेत्रों में आजीविका का समर्थन किया है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित भी किया। नाउ व्हाट आर द की इश्यूज एसोसिएटेड विद द टूरिज्म इन इंडिया? हमारे देश में टूरिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला, महामारी के बाद भारत के पर्यटन में धीमी गति से सुधार। हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर सुधार के बावजूद स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं, जटिल वीजा नियमों और प्रभावी ब्रांडिंग की कमी के कारण भारत में संभावित पर्यटन के सुधार में की धीरी गति जो है वो धीमी हो रही है। दूसरा, कमजोर बुनियादी अवसंरचना और गंतव्य की तैयारी। हमारे देश में कई पर्यटन स्थल निम्न स्तरीय भौतिक बुनियादी अवसंरचना जैसे कि खराब सड़कें, स्वच्छता की कमी, अविश्वसनीय बिजली और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी से भी ग्रसित हैं।
कम वैश्विक दृश्यता और अप्रभावी ब्रांडिंग भी एक कारण है। भारत का पर्यटन प्रचार वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जो प्रभावी विपणन और गंतव्य ब्रांडिंग में भारी निवेश करते हैं। जबकि अतुल्य भारत प्रतिष्ठित बना हुआ है, इसकी गति कम हो गई है। इसके अलावा पर्यावरणीय शरण और अति पर्यटन भी ये कारण है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटक प्रवाह होने के कारण, जैसे मोहाली या और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैव विविधता का ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रदूषण और स्थानीय समुदायों पर तनाव उत्पन्न हुआ है। इसके साथ साथ कौशल की कमी और सेवा गुणवत्ता में अंतर, आतिथ्य और पर्यटन कार्यबल में प्रायः भाषाओं, ग्राहक सेवा एवं तकनीकी उपकरणों में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव होता, इससे पर्यटकों की संतुष्टि और ब्रांड इंडिया पर असर पड़ता है। इसके साथ साथ विनियामक बाधाएं और पर्यटन में सुगमता का अभाव, पर्यटन से संबंधित अनुमोदन, लाइसेंसिंग और कर यानी कि टैक्स नीतियों में लाल फीताशाही, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, पर्यटन स्टार्टअप्स, होटल श्रृंखलाओं और विदेशी निवेशकों के लिए बाधा के रूप में कार्य करती है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर द इंटरनेशनल केस स्टडीज़ इन सस्टेनेबल टूरिज्म। अगर हम अब बाकी देशों के साथ कंपैरिजन करें तो पहला है तुर्की। तुर्की एक समुदाय केंद्रित विरासत संरक्षण के रूप में कार्य करता। तुर्की ने विरासत संरक्षण को स्थानीय समुदाय की सहभागिता के साथ एकीकृत करके एक समग्र सांस्कृतिक पर्यटन मॉडल को विकसित किया। कपॉडोसिया और इफिसस के आसपास की परियोजनाओं में साइट प्रबंधन में स्थानीय लोगों को इंक्लूड किया और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अनुभव प्रदान किया जाता है। दूसरा, कोस्टा रिका इको टूरिज्म का अग्रणी के रूप में कार्य किया। इको लॉज, समुदाय द्वारा संचालित वन पर्यटन और शून्य कार्बन यात्रा विकल्प पर्यावरण एवं ग्रामीण आजीविका दोनों का समर्थन करते हैं। पर्यटन राजस्व को संरक्षण में फिर से निवेश किया जाता है। इसी तरह से भूटान के अगर हम एग्जांपल लें तो उच्च मूल्य कम प्रभाव वाला पर्यटन। भूटान उच्च मूल्य निम्न मात्रा पर्यटन रणनीति का पालन करता है, जो न्यूनतम दैनिक शुल्क के माध्यम से पर्यटकों की संख्या को सीमित करता है। इसके पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और न्याय संगत राजस्व वितरण सुनिश्चित होता है। इसमें कहीं कोई अनिश्चितता नहीं है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड एक सतत पर्यटन में माहवारी साझेदारी। न्यूजीलैंड अपनी पर्यटक और पर्यटन से संबंधित नीतियों के लिए स्वदेशी माहवारी मूल्यों जैसे कतई आतंक या प्रकृति की संरक्षितता को एकीकृत करता। दूसरा, आगंतुकों को स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करने के बारे में शिक्षित किया जाता है, जबकि जनजातीय समुदाय पारिस्थितिक पर्यटनों उपक्रमों का सह स्वामित्व और सह संबंधन और उनका प्रबंधन करते हैं। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं स्लोवेनिया हरित पर्यटन मॉडल। स्लोवेनिया ने स्वयं को एक हरित गंतव्य के रूप में स्थापित किया है, जो धीमी यात्रा, अपशिष्ट मुक्त प्रथाओं और पर्यटन व्यवसायों के लिए पर्यावरण प्रमाणन को बढ़ावा भी देता है। अब सवाल ये है कि व्हाट मेजर्स कैन इंडिया अडॉप्ट टू इन्हांस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। क्या हम अडॉप्ट करें? तो सबसे पहले वहन क्षमता मानदंडों के साथ गंतव्य प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना। भारत को साइट आधारित पर्यटन से गंतव्य आधारित योजनाओं की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें पर्यावरणीय सीमाओं, स्थानीय संसाधन सीमाओं और मौसमी कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दूसरा, स्वदेश दर्शन 2.0 को सतत पर्यटन के रूप में एक राष्ट्रीय रणनीति के साथ एकीकृत करना। स्वदेश दर्शन 2.0 थीम आधारित पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देना है, जबकि NSST हरित प्रमाणन, कम प्रभाव वाले बुनियादी अवसंरचना
और सामुदायिक लाभों के लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है। समुदाय आधारित ग्रामीण अनुभव पर्यटन को भी बढ़ावा देना, प्रशिक्षण, सूक्ष्म उद्यम समर्थन और भागीदारी शासन के माध्यम से हितधारकों और लाभार्थियों के रूप में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना समावेशी पर्यटन को भी सुनिश्चित करता है। इसलिए जरूरी है कि समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा आतिथ्य इकाइयों के लिए मुख्य धारा के हरित भवन मानदंड और पारिस्थितिक प्रमाणन के रूप में कार्य करना, सभी नए पर्यटन बुनियादी अवसंरचना के लिए पारिस्थितिक प्रमाणन मानकों जैसे साथी को अनिवार्य बनाने से ऊर्जा, जल की खपत कम हो जाती है एवं अपशिष्ट में कमी की जा सकती है। इसके अलावा जिम्मेदार विजिटर जुड़ाव के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना, जैसे एआई आधारित विजिटर फ्लो मैनेजमेंट, वर्चुअल टूरिज्म, कॉन्टैक्टलेस चेक इन और स्मार्ट साइनेस को अपनाने से संसाधनों का उपयोग कम हो सकता है तथा वास्तविक काल की निगरानी संभव हो सकती है। वर्चुअल वॉकथ्रू और ऐप आधारित गाइडेड टूर भी पीक आवर ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। इसके अलावा संधारणीय तटीय और द्वीप पर्यटन मॉडल बनाना, भारत की लंबी तटरेखा और द्वीप पारिस्थितिक तंत्र को प्रवाल भित्तियों के संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रों और विनियमित क्रूज टूरिज्म पर ध्यान देने के साथ साथ सुभेद क्षेत्र प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ पर्यटन कौशल विकास मिशन में संधारणीयता प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना। अब इसमें पर्यटन संसाधनीयता को आतिथ्य पर्यटन संचालन और स्थानीय गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब एक कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, या हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहें तो भारत के पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक चालक, सांस्कृतिक राजदूत और स्थिरता प्रवर्तक के रूप में अपार संभावनाएं हैं। तुर्की जैसे वैश्विक मॉडलों से सीख लेते हुए भारत को सामुदायिक भागीदारी, संस्थागत कार्य ढांचे और संधारणीय नियोजन को एकीकृत करना चाहिए। अभिनव नीतियों और डिजिटल सॉल्यूशन को अपनाकर भारत अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए अपने पर्यटन उद्योग को की पूरी क्षमता का सदुपयोग कर सकता है। तो उम्मीद है कि टूरिज़्म जो कि भारत के संबंध में है, इसकी संभावनाएं कितनी हैं, कैसे इसमें हम लोग ये अपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस में इसकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। थैंक यू।